नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक और इजराइल हमास जंग लड़ रहे हैं, दूसरी ओर रूस और यूक्रेन, चीन और ताइवान के बीच भी तनातनी सातवें आसमान पर है। कश्मीर में आतंकी हमले की वजह से पाकिस्तान के साथ भारत के भी रिश्ते तल्ख हैं। इधर चीन के साथ भी सालों से रिश्ते खराब ही चल रहे हैं। उधर रूस नॉर्थ कोरिया की अमेरिका से सीधी दुश्मनी है। दुनिया में हर देश का कहीं ना कहीं किसी ना किसी से टकराव जारी है। ऐसे हालात में कब कहां युद्ध छिड़ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि आज का जमाना न्यूक्लियर पावर का है। कहा जाता है जिसके पास जितने ज्यादा परमाणु बम वही है असली सिकंदर। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियारों का जखीरा है। न्यूक्लियर हथियारों के मामले में भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका कहां हैं, क्योंकि चीन की रफ्तार इस मामले में काफी तेज है, जो दुनिया को टेंशन में डाल रही है। परमाणु हथियारों के मामले में भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से आगे है, लेकिन चीन से काफी पीछे। परमाणु हथियारों के मामले में चीन दुनिया में सबसे तेज है। जी हां, चीन दुनिया भर के किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार को तेजी से बढ़ा रहा है, यानी परमाणु हथियारों को। अब ड्रैगन के पास भारत के मुकाबले 3 गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने बैलिस्टिक मिसाइलों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर भी तैनात किया हुआ है। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान की, क्योंकि SIPRI सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या मामले में पाकिस्तान को भारत कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। पिछले साल भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे, जो अब बढ़कर 172 हो गए हैं, यानी पाकिस्तान से ज्यादा। यह खुलासा हाल ही में हुआ और अब भारत के पास पाकिस्तान से 2 परमाणु हथियार ज्यादा हैं। सिप्री ने इस बात का अंदाजा पहले भी लगाया था कि भारत अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। हालांकि भारत के सभी हथियार स्टोर्ड हैं, उन्हें कहीं तैनात नहीं किया गया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 4380, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 50, यानी सभी देश परमाणु संपन्न देश हैं और परमाणु हथियारों का जखीरा ये और बढ़ा रहे हैं। वहीं रूस ने अपने 4380 परमाणु हथियारों में से 1710 हथियारों जैसे मिसाइलों, फाइटर जेट्स और बम वर्षकों को हमले के लिए तैनात कर रखा है, जबकि अमेरिका ने अपने 3708 हथियारों में से 1770 वॉरहेड्स को तैनात कर रखा है। हैरत अंगेज बात यह है कि फ्रांस ने 290 हथियारों में से 280 को हमले के लिए तैनात कर रखा है, वे भी अलर्ट मोड पर। वहीं इंग्लैंड ने 120 और चीन ने 24 हथियार तैनात कर रखे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि परमाणु हथियारों को कम करने की जो अंतरराष्ट्रीय नीति है वो इस समय कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसकी वजह है रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा युद्ध। यूक्रेन और इजराइल के साथ अमेरिका और नाटो देश हैं, वहीं रूस और गाजा के साथ चीन और अन्य इस्लामिक देश हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से दुनिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हर समय तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा होती रहती है। रूस, यूक्रेन, इजराइल और गाजा युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हथियारों की बढ़ोतरी हो रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। इन 2 प्रमुख युद्धों के अलावा पिछले साल 50 जगहों पर जंग की स्थिति बन रही थी। कांगो और सूडान में हथियारबंद संघर्ष की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए। म्यांमार में भी हिंसक संघर्ष देखने को मिला। मध्य और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में अपराधियों के गैंग के बीच जंग चलती रही, जिसका असर हैती में भी देखने को मिला। सिप्री के डायरेक्टर डैन स्मिथ कहते हैं कि हम इस समय इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ये किसी भी समय बड़े जंग की ओर ले जा सकता है, यानी कोई भी देश कभी भी किसी पर परमाणु हमला कर सकता है, और अगर किसी भी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। न सिर्फ इंसान, जानवर, प्रकृति, बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहां पर अटैक होगा वो जगह पूरी तरीके से भस्म हो जाएगी। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी भारी तबाही होगी। दूसरे विश्व युद्ध का जख्म आज भी जापान नहीं भूल सका है। आज दुनिया के कई देशों के पास उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम हैं।
अगर किसी ने इसका इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। हिरोशिमा पर गिराया गया पहला बम लिटिल बॉय 15 किलो टन पावर का था। इस बम से पलक झपकते ही 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी 3 से 4 महीनों में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। जो लोग जिंदा बच गए उनको रेडिएशन की वजह से जीवन भर का ऐसा दर्द मिला कि वो अपनी मौत तक रिकवर नहीं कर पाए। वहीं अगर हम अमेरिका और रूस के आज के समय के परमाणु बम की बात करें तो बेहद ताकतवर और कई गुना ज्यादा विध्वंसकारी हैं। रूस के TSAR बम का पावर 50,000 किलो टन है, यानी लिटिल बॉय से करीब 3500 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। विशेषज्ञ बताते हैं कि रूस के TSAR बम से 40 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क, लंदन और मॉस्को जैसे शहर इस बम की जद में आते ही 1 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। ऐसे ही बम अमेरिका और दूसरे देशों के पास भी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या कयामत आएगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।